नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2024 तक जितने भी हिंदी के क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है वाक्यों का परिवर्तन और ये वाक्यों का परिवर्तन का आज का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इससे अभी तक 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक से विगत 2 वर्षों के यानी 2023 और 2024 में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी पिछले सालों में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आगामी परीक्षा के लिए आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछने की 100% गुंजाइश है। तो जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकता है। आज की जो हमारी ये हिंदी की कक्षा है, ये हमारी क्लास नंबर 15 होगी। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है कि विकल्पों में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किया गया है। किसमें प्रयोग हुआ? यानी जो प्रेरणार्थक रूप है, वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके समक्ष। इसमें कौन से में प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किया गया है? तो पहले ये समझिए कि प्रेरणार्थक क्या होता है। प्रेरणार्थक का मतलब होता है जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से करवाए या कार्य करने की प्रेरणा दे, तो वहां पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो अगर देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बिठाना का क्या होता है? बिठवाना होता है। खिलाना का खिलवाना होता है। दिलाना का दिलवाना होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में बात करें, तो इसमें ये क्या है? इसका गलत प्रयोग किया गया है। इसका जो है प्रेरणार्थक क्रिया का क्या हुआ है? गलत प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसमें गलत प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। तो आपसे अवधिवाचक पूछा है, कौन से में? क्वेश्चन नंबर 22 में। तो आपको ध्यान रखना है कि अवधिवाचक होता क्या है। ये कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। किसके होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समयवाचक, एक होता है आपका अवधिवाचक और एक होता है आपका बारंबारता। एक होता है आपका बारंबारता। तो जो समयवाचक होता है, उसके उदाहरण क्या है? जैसे आज, कल, परसों, इस तरीके से। लेकिन अवधिवाचक क्या होता है? जैसे रात भर, दिन भर, ये होता है। और बारंबारता क्या होता है? जैसे हर बार, बार-बार, कई बार, इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या बताना है? अवधिवाचक बताना है। तो अवधिवाचक का कौन-सा हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर 2, जैसे नित्य, लगातार। अभी बताया था ना मैंने, रात भर, दिन भर, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका इसमें? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है? अब देखो क्या बता रहा है इसमें, अनु बहुत सुंदर लड़की है। अब देखो, पहले आपको विशेषण होता है और एक क्रिया विशेषण होता है। एक विशेषण होता है और एक क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। अब दोनों में अगर अंतर की बात करूं, तो जो विशेषण होता है ये किसकी बताता है? ये जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या होता है? विशेषण होता है। और जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्या होता है? वो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो आपका परविशेषण होता है। क्या होता है वो? जो विशेषण की विशेषता बताए, वो क्या होता है? परविशेषण होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे कि रेखांकित शब्द में कौन सा है? तो विशेषण, क्रिया विशेषण या परविशेषण। अब देखो, ये जो लड़की है, इसकी सुंदर किसने बताई? सुंदर ने बताई। लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन इस सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि कितनी सुंदर है वो? बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कौन? बहुत। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो क्या होता है? परविशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो अगर देखो, जो स्वर्णिम है, ये किससे मिलकर बना है? ये स्वर्ण से बना है। तो स्वर्ण क्या है? हमारी एक संज्ञा है। सामाजिक किससे मिलकर बना है? समाज से। किससे बना है? ये समाज से बना है। लेकिन श्रद्धालु किससे बना है? श्रद्धा से बना है। तो श्रद्धा भी क्या होगी हमारी? ये हमारी संज्ञा हो गई। तो ये जो अच्छाई है, अच्छाई किससे बना है? अच्छा से बना है। और जो अच्छा होता है, ये क्या होता है? ये विशेषण है। यानी ये गुण दोष को बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है अच्छा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जो हमारा किससे नहीं है? जो संज्ञा से नहीं बना है। बाकी जो तीनों के तीनों ऑप्शन है, ये किससे बने हुए? संज्ञा से बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो अगर आप चौथे ऑप्शन पे नजर डालें, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या पूछा है आपसे, किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है, उसी पे अगर मैं नजर डालूं तो आप ऑप्शन नंबर 2 को देखिए। बाकी सभी में क्या सही विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन दूसरे में नहीं है। सारी तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारा तिल्लियों ने एक सारे तिल्लियों नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सारा तिल्लियों से, किससे बना रही है पेंटिंग, तिल्लियों से बना रही है। सारा तिल्लियों से एक पेंटिंग बना रही है, तो ने की जगह क्या हो जाएगा, सही विभक्ति क्या हो जाएगी, से हो जाएगी। तो कौन से में गलत विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस विभक्ति में सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में सही विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे पूछा है कि किस एक में वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ। संख्यावाचक क्या होगा, आपको गिनती के रूप में देगा, आपको किसके रूप में देगा, संख्या के रूप में देगा। तो जिसमें संख्या दी होगी वो क्या हो जाएगा, आपका संख्यावाचक हो जाएगा। गिलास में आधा पानी है तो संख्या हो गई है, इसमें क्या है, संख्यावाचक है। ट्रेन में 50 आदमी है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है, तो इसमें कहीं भी संख्या की बात नहीं की गई है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी आप ऑप्शन 4 को देखोगे तो इसमें भी क्या, 3 लोग, तो इसमें भी किसकी बात की गई है, संख्यावाचक की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया है, रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। तो अगर 28 की बात करें तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, नामबोधक होगा। अर्थात संज्ञा विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया कौन सी होती है, नामबोधक क्रिया होती है, ना कि प्रेरणार्थक होती है। प्रेरणार्थक क्या होती है, अगर हम प्रेरणार्थक की बात करें, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है, तो या कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हो, तो वहां पे क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाना, बनवाना, ठीक है, कटवाना, पढ़वाना, ये सब किसके उदाहरण है, प्रेरणार्थक के। लेकिन अगर मैं नामबोधक की बात करूं तो नामबोधक के उदाहरण हो जाएगा जैसे दुखी होना, दुखी होना। तो ये किससे बन रही है, आगे क्या होगी, यहाँ पे संज्ञा विशेषण के मेल से बनने वाली। अब देखो दुखी, उसके साथ ये क्या होगा, प्लस होना, तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ, ये किसी ना किसी के मेल से बन रही है, दुखी होना। तो एग्जैक्ट पूरा का पूरा आ रहा है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करो, जैसे निराश होना, किससे, निराश होना, तो इसी कौन सी हो जाएगी, आपकी नामबोधक हो जाएगी। इसके लिए हमारी प्ले लिस्ट में पूरी की पूरी वीडियो डली हुई है, क्रिया से संबंधित, विशेषण से संबंधित, संज्ञा से संबंधित। तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है, तो अभी बताया था जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए या कार्य करने की प्रेरणा दे, तो वहां पे क्या होता है, प्रेरणार्थक होता है। तो 29 में अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, तो सीता क्या है, खुद कार्य न करके किससे करवा रही है, राधा से करवा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, तो कौन सा है वो, तो क्रिया विशेषण से संबंध कौन सा रख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पे देखोगे आप, रमेश अच्छा खेल रहा है। तो मैंने बताया था क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। और यहाँ पे खेलना क्या होगा, क्रिया होगी, और इस खेलने की विशेषता कैसा कैसा खेल रहा है वो, अच्छा खेल रहा है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण कौन सा है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए, क्रिया विशेषण बताना है आपको। किशन बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है, तेज। तेज कैसा है, इसमें क्या गया, क्रिया विशेषण, इसमें किसका प्रयोग हुआ, दौड़ने की विशेष, कैसे दौड़ रहा है, दौड़ कैसे रहा है, तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो किसकी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो परविशेषण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बहुत है ये क्या हो जाएगा, परविशेषण हो जाएगा। जो तेज है वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। और जो दौड़ना ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। जो किशन है वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो आप ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में बैठे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है कि वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे तमार से काम है, तो ये जो तमार है मुझे यही क्या लग रहा है, निरर्थक लग रहा है। तो इसमें तमार की जगह क्या हो जाएगा, मुझे तुमसे काम है या मुझे आपसे काम है, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये जो तमार ये क्या हो जाएगा, ये निरर्थक हो जाएगा, यानी ये बेकार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बाहर कब से कुत्ता भौंक रहा है, तो आपको क्या बताना है, इस कुत्ता का क्या बताना है, तत्सम बताना है। तो कुत्ता का जो तत्सम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कुकुर। कौन सा होता है, कुकुर। कुकुर का क्या होता है, कुकुर जो है ये तत्सम होता है किसका, कुत्ते का। बाकी कोकिल की बात करूं तो कोकिल किसका होता है, कोयल का होता है। काक किसका होता है, काक जो है ये कौवा का होता है।
और अगर इसकी बात करूँ कायर की, तो कायर का कौन-सा होगा? कायर का होता है कातर। क्या होता है? कातर। तो हमने चारों पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखो तत्सम और तद्भव भी पूछे गए हैं, तो आप इनको भी पढ़ के जाएँगे। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक 7 मिनट की वीडियो है तत्सम तद्भव की। उनसे कोई भी यूपी पुलिस का कोई सा भी एग्ज़ाम देख लोगे आप, उनसे बाहर कोई भी तत्सम तद्भव नहीं पूछा गया है। सारे के सारे उसी वीडियो से पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तत्सम और तद्भव की जो वीडियो है, उन्हीं को कर लोगे तो उन्हीं से एग्जाम में फंस जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। होठ का क्या होता है? होठ का अगर तत्सम की बात करें तो ओष्ठ होता है। कौन सा होता है? ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो। हस्त किसका होता है? हाथ का होता है। बाकी आप इनको देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है कि जीवा दिखाने को कहा, तो जीवा का तद्भव पूछा है। जीवा किसके लिए बोलते हैं? जीव के लिए बोलते हैं। 35 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दांत का क्या होता है? दंत्य होता है। क्या होता है? दंत होता है। और ऐसे अगर मुंह की बात करूं तो मुंह का कौन सा होता है? मुंह का होता है मुख। कौन सा होता है? मुख होता है। और हाथ का क्या होता है? हाथ का होता है हस्त। कौन सा होता है? हस्त होता है। तो आप इनको भी देख लोगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते, पत्ते का तत्सम क्या होता है? पत्ते का अगर तत्सम करें तो क्या होता है? पत्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। तो श्यामल का क्या बताना है आपको? तद्भव बताना है। तो श्यामल का जो तद्भव होता है वो कौन सा होगा? वो सांवला होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब ये तत्सम तद्भव की पूछे हुए क्वेश्चन है 2024 में जो पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा क्या आज दूध वाला नहीं आया? तो इसमें आपको क्या बताना है? दूध का क्या बताना है? तत्सम तद्भव बताना है। तो दूध का कौन सा हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें आपसे पूछा है गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो गोस्वामी का क्या पूछा? तद्भव पूछा है। तो गोस्वामी का तद्भव क्या हो जाएगा? गुसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। तो ग्रीवा का जो तद्भव होता है, वो ग्रीवा का जो तद्भव होगा वो कौन सा हो जाएगा? ग्रीवा मतलब अर्थात गर्दन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तवम मेरे भाइयों, तो तवम का मतलब क्या निकलेगा? तवम मतलब तुम। तवम का मतलब क्या हो जाएगा? तवम जो तद्भव आएगा वो कौन सा निकल के आएगा? तवम का तद्भव होता है तुम। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। तो या तो ये इस तरीके से होना चाहिए, इनका तो जन्म जन्मों का साथ है। लेकिन जो निरर्थक है वो क्या हो जाएगा? जन्मों हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए? तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का साथ है, इस तरीके से होना चाहिए, या तुम्हारा जन्म जन्मों का साथ है। जन्मों इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये जन्मों गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपसे पूछा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव बताइए। तो ये रेखांकित शब्द ये था इसमें बिहा। तो बिहा का जो होता है वो कौन सा होता है? विवाह होता है। कौन सा होता है तद्भव? इसका तद्भव क्या होता है? विवाह होता है। तो इससे 43 क्वेश्चन बने थे। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 और 2024 में, सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर वो इस सीरीज को कंप्लीट करके चला जाएगा, तो हिंदी में पूरे के पूरे आने के चांस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पार्ट के लिए साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।